अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नमाज इशा के हवाले से। नमाज इशा आपने कैसे पढ़नी है, नमाज इशा में कितनी रकात पढ़नी है। नमाज इशा में कुल 17 रकात पढ़ी जाती हैं, जिनमें सबसे पहले 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्किदा, 4 रकात फ़र्ज़, 2 रकात सुन्नत मुअक्किदा, 2 नफल और 3 वितर और 2 नफल। इशा की नमाज में 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ने का तरीक़ाकार ये है कि आप नीयत करेंगे। नीयत दिल में इरादा या ज़बान से यूँ कहेंगे कि मैंने नीयत की 4 रकात नमाज फ़र्ज़ इशा के। आगे आपने उसी तरीके से नीयत करनी है। अगर सुन्नत गैर मुअक्किदा पढ़ना चाह रहे हैं तो 4 रकात नमाज सुन्नत गैर मुअक्किदा इशा के। आगे 2 सुन्नतें अगर आप अदा करना चाहें, 2 रकात सुन्नत इशा के पढ़ता हूँ रब ताला के वास्ते। और इसी तरीके से जब आप वितर पढ़ना चाहेंगे तो उसकी नीयत में आप कहेंगे कि 3 रकात नमाज वितर वाजिब पढ़ता हूँ अल्लाह तबारक व तआला के वास्ते, मुँह मेरे तरफ काबत शरीफ़ा, अल्लाहु अकबर। उसके बाद आपने तकबीर तहरीमा कहनी है और तकबीर तहरीमा के बाद आपने सना पढ़नी है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरह इखलास के अलावा कोई और सूरत भी आप पढ़ सकते हैं। दरमियान से आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। और उसमें ये बात आप सहन में रखिए कि हर रकत में अगर आपको बाकी सूरतें याद हैं तो हर रकत में सूरह इखलास नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि अलग अलग मुख्तलिफ सूरतें पढ़नी चाहिए। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। 3 मरतबा कम अज़ कम ये तस्बीह पढ़ेंगे, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना पढ़ना चाहें ताक मरतबा पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाना है। ये कोमा की हालत है और इसी कोमा की हालत में आपने रब्बना लकल हम्द कहना है और अल्लाहु अकबर कहते हुए आपने सजदे में चले जाना है। सजदे में आपने सुब्हान रब्बियल आला कहना है कम अज़ कम 3 मरतबा और ज़्यादा से ज़्यादा ताक मरतबा आप जितना कहना चाहें कह सकते हैं। उसके बाद आपने उठकर बैठ जाना है और ये जलसा है। 3 सुबहान अल्लाह के मिकदार आप बैठेंगे। उसके बाद दूसरे सजदे में आपने चले जाना है। सुब्हान रब्बियल आला कम अज़ कम 3 मरतबा पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा ताक जितना पढ़ना चाहें। यह आपकी पहली रकत मुकम्मल हुई। उसके बाद आपने दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाना है। बिस्मिल्लाह से सूरह फातिहा की इब्तिदा करनी है, 7 सूरत मिला लेनी है। और उसके बाद आपने रुकू में जाना है, तस्बीहात पढ़नी है और कोमा आपने करना है। फिर 2 सजदे आपने करने हैं और आपने कायदा ऊला पर बैठ जाना है। तशहद पढ़ना है, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब आप अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे उस वक़्त आपने अपनी शहादत की उंगली को ऊपर उठा देना है और फिर छोड़ देना है। इशा की तीसरी रकत के लिए आप खड़े होंगे, बिस्मिल्लाह से सूरह फातिहा पढ़ेंगे। आपने सूरत नहीं मिलानी, रुकू में चले जाना है और उसी तरीके से कोमा करना है, 2 सुजूद करने हैं, जलसा करने हैं। फिर आपने चौथी रकत के लिए खड़े हो जाना है और चौथी रकात को भी उसी तरीके से आपने अदा करना है जिस तरह तीसरी रकात आपने अदा की थी। उसके बाद कायदा अखीरा करना है और सलाम फेर देना है। फ़राइज़ आप पढ़ेंगे तो पहली 2 रकात में आपने सूरत मिलानी है और दूसरी 2 रकात में आपने सूरत नहीं मिलानी। और अगर आप सुन्नतें अदा कर रहे हैं, 4 रकात गैर मुअक्किदा हों या मुअक्किदा हों, तो उनके अंदर आपने चारों रकात के अंदर सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलानी होती है।
باقی طریقہ کار وہی ہے، اسی طریقے سے آپ نماز ادا کریں گے۔ نماز وطر میں جب 2 رکعت آپ پڑھیں گے، دونوں میں صورت ملائیں گے، اور جب قاعدہ اولا کریں گے تو آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تیسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 7 سورت ملانی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں اور اللہ اکبر کہنا ہے۔ قیام کی حالت میں آپ نے دعائے قنوت پڑھنا ہے۔ دعائے قنوت میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ دعائے قنوت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے قوما کرنا ہے، 2 سجود کرنے ہیں، اور قاعدہ اخیرہ میں بیٹھ جانا ہے، تشہد پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، اور دعا پڑھنی ہے، دونوں طرف سلام پھیر دینا ہے۔ یہ آپ کی وطر کی نماز ہو گئی، جو کہ وطر واجب ہیں، اور وطر کے اندر دعائے قنوت پڑھنا بھی واجب ہے۔ اگر کسی بندے کو دعائے قنوت نہیں یاد تو اس کو چاہیے کہ وہ دعائے قنوت یاد کرے اور وطر کے اندر ضرور پڑھے، کیونکہ اگر آپ نے نماز وطر کے اندر دعائے قنوت نہیں پڑھا تو آپ کی وطر کی نماز نہیں ادا ہوگی، اور اگر غلطی سے یہ بھول کر چھوٹ گیا تو سجدہ سہو لازم ہوگا، اور سجدہ سہو نہیں کیا تو پھر بھی نماز وطر ادا نہیں ہوگی۔ اب جس کو دعائے قنوت یاد نہیں تو وہ کیا کرے؟ سب سے پہلے یاد کرنے کی کوشش کرے، جب تک یاد نہیں ہوتا تو وہ وطر کے اندر اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی 3 مرتبہ پڑھ لے، انشاءاللہ العزیز اس کی وطر کی نماز ادا ہو جائے گی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے لائک کیجئے گا، چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کیجئے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔